कई बार हम लोग ध्यान ही नहीं देते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, हम पानी के समय का ध्यान नहीं देते, क्योंकि अगेन ठंडे एसी में रह रहे हैं तो हमें वैसे ही प्यास का पता नहीं लगता, है ना। कई बार काम में इतना ज़्यादा बिजी हैं कंटिन्यूसली, तो हमें ध्यान ही नहीं कि हमें जल भी लेना है। लगभग 1 घंटे में आपको लगभग 1 गिलास घूट घूट करके पीना है। और पानी पीने का तरीका भी क्या है, सुबह भी आप ले रहे हैं, जब उठते से आप चार्ज्ड वाटर ले रहे हैं, गोल्ड चार्ज, सोने का चार्ज ठंड के मौसम में, चांदी का चार्ज पित्त वाले रोगी गर्मी के मौसम में, है ना, एक सिल्वर कॉइन रखा, या फिर कॉपर वाटर जो तांबे के जग में आप पानी ले रहे हैं पतंजलि का। तो पीने का तरीका क्या है, सुबह सुबह ठंड का मौसम, बारिश का हल्का गुनगुना लें मिक्स करके, और गर्मी का मौसम है तो मटके का जल और अपना चांदी का लोटा या चांदी का सिक्का डाल के जो रखा है वो लें। पीने का तरीका यही है। पानी आप 1 घंटे में भी पिएं, ऑफिस में, घर पे, कार्य के दौरान एक घूंट ले करके उसको मुंह में घुमाना है, फिर पीना है सलाइवा के साथ। धीरे धीरे धीरे। तो घूंट घूंट पीने का महत्व है मेडिकली। तो जिसको पित्त रोग है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर से ही पी लेते हैं, बॉटल से ही पीते हैं। आप देखिए आजकल तो सब दूर प्लास्टिक की बोतलें आती हैं। तो पीने का तरीका बहुत बदल गया है। तो पानी पीने का तरीका है बैठ करके, आइडियली खड़े होके पानी करें पिएंगे तो अपना शारीरिक ऊर्जा क्षीण होगी। पर आयुर्वेद में बताया इस चीज को, खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए। पानी जब हम ऐसे बैठे हैं ना, तब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक सब एक प्रॉपर, या फिर आप वज्रासन में बैठे हैं तब वो अलाइनमेंट में है। जब हम खड़े हैं तो स्ट्रेच फॉर्मेशन में है। तो लॉक नहीं है ये अपन जैसे बंद लगा रहे हैं, मूल बंद, तो उस प्रकार से नॉर्मल लॉक लगा हुआ है। तो ये आपको प्रॉपर मेडिकली इफेक्ट देगा। तो पानी जब भी पिए आप 1 घंटे में एक बार धीरे से ले, आप एक एक घूंट करके 2 से 4 घूंट, 5 घूंट, 1 गिलास जो भी पीना है, धीरे धीरे करके उसको मुंह में थोड़ा सा मिक्स करके फिर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पिए। सबसे अच्छा तरीका, इससे आपकी एसिडिटी, गैस की समस्या, खाने के दौरान पानी नहीं पीना है। वो आपको पता है, खाने से आपको 1 घंटे पूर्व आप एक गिलास पानी पी लें। खाने के दौरान ना पिएं, क्योंकि उस टाइम गैस्ट्रिक जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रांग है। जब भी आपको नेचुरल भूख लग रही है, मतलब पेट में आपका HCl तैयार है, गैस्ट्रिक जूसेस तैयार है, जो आप अन्न लेंगे, रोटी, दाल, चावल जो भी आप लेंगे, बोलस बना के ये जाएगा उसको तोड़ने के लिए। अब खाने के दौरान ही हम बहुत सारा पानी पिएंगे, या कोई भी लिक्विड, छाछ भी बहुत ज़्यादा पी लेंगे खाने के दौरान, तो वो गैस्ट्रिक जूसेस तो पिघल जाएंगे ना, डाइल्यूट हो जाएंगे। फिर आपका खाना जो टूटना था जूसेस से, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो उतना नहीं टूटेगा। फिर आंतों में जाके क्या पैदा करेगा, गैस, फ्लैचस जिसको बोलते हैं, फ्लैचुलेंस। तो आपका खाना भी अधपचा हुआ, उसका जो न्यूट्रिशन मिलना था शरीर में वो भी आपको नहीं मिला, ताकत, विटामिन, मिनरल भी नहीं मिले, और फिर वो गैस अलग किया, फिर जैसे तैसे आपने उसको शरीर से निकाला, कब्ज अलग किया। समझ रहे हैं आप बात को। तो खाने के दौरान अगर पीना भी है तो हल्का गुनगुना पानी एक कप में रख लें। कभी थोड़ा सा कुछ तीक्ष्ण आ गया, कुछ मिर्ची आ गई, है ना, हल्का सा कभी इस तरह से, तो एक घूंट पी के, जैसे मैंने बताया, हल्का सा उसको सिर्फ मुंह स्वास्थ्य साफ करने के हिसाब से एक एक घूंट एक आध पी ले। बाकी खाने के फिर 1 घंटे बाद, आइडियली आधे से पौन घंटा, 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने के बाद में भी कौन सा पीना चाहिए, खाने के बाद आप पंचामृत पे ले सकते हैं, हम यहाँ पे देते हैं, सौंफ, मेथी, जीरा, धनिया, अजवाइन, है ना, इसको आपने भिगो के रखा हुआ है, इसको आपने छान करके ले लिया। पंचामृत पे से क्या होगा, जो आपने भोजन लिया है उसको पचाने में मदद मिलेगी, वो आपको गैस या कब्ज, एसिडिटी ये सब नहीं करेगा, क्योंकि खाने से 3 घंटे लगते हैं पाचन प्रक्रिया में लगभग। तो आपने मान लो 1:30 आपने अभी भोजन किया, तो लगभग आपका 4:30-5 बजे तक आपका वो खाना पूरा पच करके बड़ी आंत में चले गया, और वो जब आप शाम को जाएंगे या सवेरे जाएंगे मल के साथ निष्कासित होगा, जो उसकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी, बाकी तो एब्जॉर्ब हो गया शरीर में, है ना। तो इस प्रक्रिया को आपको समझना जरूरी है। और पानी पीने का तरीका, और अपन यहाँ पे कितने प्रकार के पेय देते हैं पानी, अभी 15 तरह के तो हैं टोटल, हम काउंट करें तो हम अभी 22 प्रकार के पेय दे रहे हैं पानी, शरीर के अनुसार, आपकी प्रकृति के अनुसार। एग्जाम्पल में बता देता हूँ, मैंने पंचामृत बताया, सबकी रेसिपी अपनी पतंजलि वेलनेस की वेबसाइट पे, तो कैसे बनाना है वो आप वहाँ देख लें।
पतंजलि वेलनेस गूगल पे डालेंगे, रेसिपी RECEIPE गूगल पे डालते ही वो अपनी लिंक आ जाएगी। अपनी जितनी चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं वेलनेस में, योगग्राम में, सारे अपने सेंटर पे, वो सब आप देख सकते हैं। पित्तहर पे, पित्त को शमन के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसको एसिडिटी गैस्ट्रिक ज़्यादा होता है पित्तहर पे। वैसे हम अर्जुन दालचीनी का पानी देते हैं। हार्ट रोगी, हृदय रोगी जो हैं, जिनको कोलेस्ट्रॉल है, अथीरोस्क्लेरोसिस है, उसमें हम अर्जुन दालचीनी का पे। मुलेठी का पानी देते हैं हम यहाँ। वात और पित्त रोगी हैं, कफ रोगी हैं, कफ रोगी जिसको कफ वगैरह है, वार्म मुलेठी पे। वैसे हम यहाँ पे देते हैं गोखरू का पानी, धनिए का पानी, वृक्क का पानी। गोखरू का किसके लिए? जिसको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, यूरिन एक बार में साफ नहीं आ रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है ना। शरीर में जिसके पानी भरा हुआ है, सूजन है चेहरे पे, पेट में, घुटने में, कहीं पे भी, लंग्स में, प्लूरल एफ्यूजन, तो उसको भी हम गोखरू और धनिए का पानी देते हैं, ताकि यूरिन से ज़्यादा शरीर में जमा हुआ एडिमा पानी वो बाहर निकले। इसी प्रकार से हम देते हैं लिवोग्रिट पे, लिवर के रोगियों के लिए, फैटी लिवर, अल्कोहलिक लिवर डिसीज़, लिवोग्रिट पे। ऐसे ही हम देते हैं कायाकल्प पे, स्किन के रोगियों के लिए, स्किन से एलिमिनेशन बढ़े, जिसको चमड़ी में सोरियासिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, इन्फेक्शन है, चमड़ी में बहुत ज़्यादा समस्याएं है ना, उसको हम फिर कायाकल्प पे देते हैं। तो इस तरह से जौ का पानी, बार्ले वाटर, किडनी के रोगियों को देते हैं, सूजन के रोगियों को देते हैं, है ना। इस प्रकार से हर बीमारी के हिसाब से हमारे यहाँ विभिन्न पेय हैं। और अच्छी बात यह है, उस पेय के साथ जो ये यज्ञ आपने सीखा, यज्ञ की जो अपनी 10-15 प्रकार की अलग अलग सामग्री है, ये हम रोग अनुसार ये सामग्री देते हैं। अब हार्ट का पेशेंट है जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, इश्केमिक हार्ट डिसीज़ है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ है, तो इसको हमने हृदयष्टि से 10-10 मिनट सुबह शाम यज्ञ मंत्रोच्चार के साथ करने का दवा के तौर पे एज ए डॉक्टर मैंने उसको बताया, वो पेशेंट कर रहा है। अब इसकी जो भस्म बच रही है वो स्टोर करके रख रहे हैं एक स्टील के बॉक्स में या कांच के पॉट में। अब इसको जो अपन ने अर्जुन दालचीनी का पेय दिया है, तो इसमें हमने बहुत चुटकी, मात्रा बहुत कम रखते हैं, उसमें अर्जुन दालचीनी में सोक कर दिया। फिर जब हम उसको छान रहे हैं, वो छन गया चाय छन्नी से, तो बिल्कुल प्लूरीपोटेंट जो है ये लिक्विड एज ए मेडिसिन। इसका स्वाद तो थोड़ा अर्जुन दालचीनी का थोड़ा मिठास रहेगा, बट हमने यज्ञ की जो हृदयष्टि की भस्म है, पूरा गूगल घी के साथ जो पूरा एकदम प्रॉपर बर्न होके जो बनी है, ये भी एज ए मेडिसिन है। क्लियर? तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। सिर्फ ये पानी पीने से जो हार्ट पेशेंट है वो अनुलोम विलोम अपना 4-8 घंटे जितना उनको एडवाइस किया कर रहे हैं, साथ में जो भोजन हमने बताया उनको लौकी कल्प, खजूर, अपना ये लहसुन कल्प, उनको अलग अलग जो अकॉर्डिंगली मेडिकेटेड फूड प्लान किया है, साथ में यज्ञ के साथ ये पेय पी रहे हैं, तो उनको बहुत जल्दी और अच्छा इफेक्ट मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? बहुत जल्दी। तो अपने पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यहाँ पे रोगी आया पहले दिन, हार्ट पेशेंट है, उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से 350 या 550 वाले भी आए हैं अभी रिसेंटली, और एलडीएल बढ़ा हुआ है, लो ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल, वीएलडीएल, ये होता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बढ़ेगा मतलब आर्टरीज में ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं आपके, है ना, हार्ट अटैक का, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिस्क फैक्टर बढ़ रहा है। और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल। ये किससे मिलता है? ये ऑप्टिमल रहना चाहिए, आइडियली 30, 40, 50 में आपका होना चाहिए। ये किससे मिलता है अपने को? हेल्दी जो फैट्स लेते हैं हम, अखरोट ले रहे हैं, वो हेल्दी फैट है। देसी गाय का, बिलोने का घी ले रहे हैं, A2 गाय का, ज़्यादा मात्रा नहीं, 5 से 10 ग्राम एक दिन में अगर ले रहे हैं नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, तो वो आपका एचडीएल बढ़ाएगा, है ना। और आप बादाम ले रहे हैं, बादाम आपका एचडीएल बढ़ाएगा। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, वो आप ले रहे हैं, उसमें ओमेगा 3, 6, 9 ये भी है, साथ में आपका ये आपको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ाएगा। समझ, जो हेल्दी फैट्स है, ये मैं बता रहा हूँ हेल्दी फैट कौन से हैं हार्ट के लिए, बॉडी के लिए। तो एचडीएल आपका अच्छा है। अगर तो इस प्रकार के रोगी आए, एचडीएल कम है, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं गलत बाहर का खाना होता है, और पानी नहीं पी पाते और एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो अब जो है फैटी लिवर भी हो रखा है, एसजीओटी, एसजीपीटी, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, जीजीटी बढ़ा हुआ है, तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। सबसे ज़्यादा रोगी आ रहे हैं घर वाले जो अल्कोहल भी नहीं पीते हैं, फिर भी उनका लिवर डैमेज हो गया है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है,
तो इसको बोलते हैं NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। सामान्य तौर पे हम सभी को भी वो चीज़ हो सकती है कि हम कोई अल्कोहल, गलत चीज़, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, एक भी गलत पदार्थ का कंजप्शन कभी भूल के भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारा लिवर फैटी हो गया है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया है। क्यों? क्योंकि हम खाना वही समोसे खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं 3 बार, कॉफ़ी पी लेते हैं, उस टाइम का ध्यान नहीं रखते, चीनी यूज़ कर लेते हैं, मीठा ले लेते हैं, बाहर की मिठाइयाँ खा लेते हैं 3-4 बार। कोई आया, आज हमारा जन्मदिन है, 4-6 बार मीठा खा लिया, है ना, अननेचुरल। तो उससे भी आपको ये ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो हफ्ते में 1 दिन उपवास। और यहाँ पे अब हम किस किस बीमारी के लिए आप लोग भेज सकते हैं लोगों को वेलनेस में, इस पॉइंट पे आते हैं। तो मोटापा, जिसका वजन थोड़ा सा भी आपको लग रहा है बढ़ रहा है, तो आप बोले वजन बढ़ना, बीमारियों का या पेट खराब होना, गैस, एसिडिटी, कब्जी होना, ये 2 ऐसे सिम्टम हैं। तीसरा, जो शारीरिक तौर पे 2 सिम्टम हम जिससे बीमारियों अंदर क्या है वो देख पाते हैं, बुखार और दर्द। तो कहीं दर्द है और बुखार बीच बीच में आ रहा है, तो ये दोनों टिपिकल सिम्टम है कि अंदर शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, इसकी जांचें करानी चाहिए। और तो हार्ट पेशेंट्स हम हर तरह के देखते हैं यहाँ पे, उनको फ़ायदा मिलता है। डायबिटीज़, यहाँ पे कई रोगियों का क्योर हुआ है, रेगुलरली होता है डायबिटीज़, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, टाइप 2 डायबिटीज़। तो अगर उसको हमने बहुत अच्छे से डाइट का ध्यान रखा, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम सिखाया, ये सारी विधियाँ अगर फॉलो करी जाए तो डायबिटीज़ ठीक हो रहा है। हाइपरटेंशन, बीपी, मैंने बताया हाइपर टेंशन, ये 100% ज़्यादातर लोगों में हमने यहाँ ठीक होते हुए देखा है। आप मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे, है ना, खाने में आप एक्सेसिव, जो मैंने बताया, बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें, पदार्थ नहीं लेंगे, हेल्दी फूड लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, फल ज़्यादा लेंगे, है ना, हल्का खाना खाएंगे, उपवास करेंगे, वजन कम करेंगे, तो बीपी भी आपका नेचुरली कम होता है। प्रोस्टेट के पेशेंट्स, प्रोस्टेट कैंसर के भी आते हैं हमारे यहाँ, तो पूज्य गुरुदेव जो बताते हैं उस अनुपात से बहुत सारे पेशेंट्स का हमारे पास डेटा है जो पब्लिश हो रहा है धीरे धीरे, प्रोस्टेट कैंसर ठीक हुआ है। कैसे? वही अपना लौकी का रस, अपने तुलसी पत्र, काली मिर्च, जो परम पूज्य गुरुदेव कई बार बता चुके हैं, उसको पालन कराया हमने यहाँ पेशेंट को, लंबे समय ठीक हुआ, है ना। गोखरू धनिया का पानी, जौ का पानी, अपना नारियल पानी साथ में अकॉर्डिंगली। इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने रोग हैं सब यहाँ पे, सब में फ़ायदा देखा है हमने। कब्जी, एसिडिटी, गैस, इसके अलावा IBS, इरिटेबल बाउल, कभी कब्जी हो रही है, कभी दस्त हो रहे हैं। इसके अलावा कोलाइटिस, क्रॉन्स डिसऑर्डर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें भी हमने, क्योंकि आहार चिकित्सा इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डाइट थेरेपी, तो हम यहाँ पे बहुत फ़ायदे देखें। तो स्किन की हर प्रॉब्लम, स्किन की जितनी समस्याएं हैं, सोरियासिस, एक्जिमा, ये स्कैल्प सोरियासिस, हेयर फॉल, गंजापन, सब में हमने यहाँ पे, जैसे हम स्कैल्प पे लीच कराते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आए जिनका गंजापन हो गया था और उनके नए हेयर फॉलिकल्स, नए बाल डेवलप हो गए, और काले बाल होते हुए, बाल जिनके गिर रहे हैं उनको कम होते हुए बहुत देखा है। ये भी एक सिम्टम है कि शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है, वात पित्त कफ इम्बैलेंस है। कफ रोगी, सर्दी, खांसी, जुखाम, लास्ट में उनको इंटरस्टिशियल लंग डिसीज होता है, कफ रोगी, COPDs, तो उसमें भी जो नॉन इन्फेक्शियस हैं उनको हम यहाँ रखते हैं। और कफ में, अस्थमा में हमने बहुत अच्छा उपचार देखा है। लिवर तो हमारे यहाँ 100% तक ठीक होते हुए हमने देखा है, फैटी लिवर वगैरह बिल्कुल रिवर्स होता है। यूरिनोजेनाइटल हो गया, सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गया, रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, इनफर्टिलिटी, है ना। बाकी दर्द के, वात के रोग तो आपने 100% आप लिख के लें, फ़ायदा तो उसमें दिखता होना स्टार्ट होता ही है वेलनेस के अंदर। तो घुटनों का दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल लंबा स्पॉन्डिलोसिस, अवस्कुलर नेक्रोसिस, ऑटोइम्यून जो डिसीज होते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, यूरिक एसिड बढ़ने से जो होता है, उन सब समस्याओं में यहाँ फ़ायदा होता है। आँखों के डिसऑर्डर, आँखों के चश्मों के नंबर कम होते हुए हम रेगुलर देखते हैं, जिनको ये सब है, अपने प्रेशर के डिसऑर्डर, आँखों की समस्या, वो भी हमने ठीक होते देखा है ना। कैटरैक्ट के कई रोगी आए हैं जिनको अर्ली कैटरैक्ट है, वो ठीक होते हुए देखा है उनको। तो इस प्रकार से आँख, नाक, कान, गला, तो कानों में सुनने की क्षमता कम हो रही है, ड्राइनेस रहती है, नाक में डेविएटेड नेजल सेप्टम है, साइनसाइटिस है, राइनाइटिस है, ठीक होते हैं। गले की समस्या, बार बार कफ रहता है, गला जाम रहता है, टॉन्सिलाइटिस रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम, पैराथायराइड ग्लैंड की गांठ हो गई,
ये भी गांठें, कैंसर और गांठें अगर जल्दी स्टेज में आ जाए तो नेचुरली भी ठीक होते हुए देखा है। फायदा तो उनको सबको मिलता है, सभी प्रकार के कैंसर्स में, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में यहाँ पे हमने फायदा होते हुए देखा है स्वास्थ्य साधकों को। और ये जीवन शैली अगर वो जीने लग जाता है व्यक्ति, तो डेफिनेटली दिन प्रतिदिन उसको जो भी औषधि वो दोनों तरफ से भी ले रहा है तब भी उसको इम्प्रूवमेंट नज़र आता है। तो ये तो एक आप हॉलिस्टिकली समझे, लगभग 99%, 100%, 99.9% डिसीज डिसऑर्डर किसी भी सिस्टम के, शरीर के, मन के, साइकोलॉजिकल बहुत सारे आते हैं हमारे पास, डिप्रेशन, एंजाइटी, इवन अभी साइकेट्रिस्ट के द्वारा कई बार बाइपोलर, है ना, शिजोफ्रेनिक पेशेंट भी आए हैं। ADHD बच्चों में आजकल कॉमन है, ऑटिज्म, इसके बच्चे भी आते हैं हमारे पास। तो सभी प्रकार के रोगी हमारे पतंजलि योगपीठ में वेलनेस, योगग्राम, निरामयम, फेज 1 सभी को हम मिल करके एक अच्छे तरीके से नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, योग, यज्ञ, उसके साथ साथ कभी इमरजेंसी में आवश्यकता है तो आपको पता है फेज 1 में इमरजेंसी का सबसे बड़ा अस्पताल है, किडनी के स्पेशलिस्ट, डायलिसिस वहाँ पे है हमारे पास फेज 1 में। पतंजलि योगपीठ फेज 1 आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज NABH एक्रीडेटेड, वहाँ पे अपने पास कार्डियोलॉजिस्ट है, हार्ट के डॉक्टर है, मॉडर्न MBBS, MD, DM, इस प्रकार के सारे रोगी हमारे पास आते हैं। तो जब आवश्यक है तब हम उनकी भी हेल्प लेते हैं। कभी आवश्यक है सर्जरी की तो हम फेज 1 में सर्जरी भी कराते हैं। वहाँ पे हमें आयुर्वेद के वैद्य हैं जो सर्जन हैं, साथ में मॉडर्न भी है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, MS सर्जन भी हैं, तीनों की टीम है। तो वो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, हर्निया, इसोफेजाइटिस, इसकी सर्जरीज भी कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं। 30-35 हज़ार से ज़्यादा सर्जरी कर चुके हैं यहाँ पे हम। तो जहाँ सर्जरी आवश्यकता है सर्जरी भी करेंगे, जो नेचुरली नहीं हो रहा है। बाकी नेचुरली 90-95% बीमारियाँ प्राकृतिक रूप से योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी के द्वारा ठीक होती हैं, हो रही हैं और भी होंगी इसे। धन्यवाद। तो 2 क्वेश्चन है, क्विकली ले लेता हूँ मैं। कफ बनता है उसके बारे में बता दो। देखिए, कफ बनने में सबसे पहले डाइट का रोल है, और 60 के ऊपर वापस कफ और वात प्रकोप रहता है। जेंट्स में कफ ज़्यादा रहता है, मेल्स में। तो पुरुषों के लिए है, कफ अगर ज़्यादा बन रहा है, देखो एक तो कुंजल क्रिया आप हफ्ते में 1 या 2 बार करें, है ना। जल नेति और सूत्र नेति चाहें तो आप रोज भी कर सकते हैं, फिर भी हफ्ते में 2-3 बार जल नेति, सूत्र नेति करें। गरारे, जब आपको बलगम ज़्यादा है गले में, लंग्स में, गरारे करें। पतंजलि बाम, दिव्य धारा का चेस्ट पैक, अपना पतंजलि का बाम आता है, दिव्य धारा आता है, उसको आप चेस्ट पे, कमर पे, हाथ पैरों पे रगड़ करके चेस्ट की लपेट बांध के 1 से 2 घंटा रख सकते हैं शाम के समय, या सोने से पहले इसको लगा करके गले में भी दिव्य धारा लगा लें, नाक में दिव्य धारा लगा लें, दिव्य इनहेलर सूंघ लें और आप सोएं, इससे भी बलगम निकलेगा। सुबह आप गरारे करेंगे, सारा म्यूकस आपका जल नेति, सूत्र नेति, गरारे में सब निकल जाएगा। समझ गए आप? और उससे भी ज़्यादा है तो OGGT अपना है, ऑनियन, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, OGGT, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इसका पेस्ट बना के दिव्य धारा डाला आपने इसमें ड्रॉप्स। अब इसका पेस्ट का चेस्ट पे लेप लगा लिया, पैर में लेप लगा के पट्टी रात को लगा सकते हैं, टेप लगा सकते हैं। पूरे अंदर जो है बलगम जो है पिघल करके बाहर निकलेगा, ठीक है। बाकी फेशियल स्टीम देते ही हम नस से करते हैं, चेहरे पे मालिश करके थोड़ा स्टीम देके अणु, शतबिंदु, सरसों का तेल, बादाम, रोगन, या सबसे पावरफुल ज्योतिषमती तेल 4-4 बूंद डाल करके उसके बाद वापस थोड़ा स्टीम देके गरारे करेंगे तो जितना जमा हुआ बलगम अपर साइनसेस में इधर गले तक है वो सारा निकलता है। तो कफ रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, ठंड में आप वैसे भी कर सकते हैं। एंटी कोल्ड थेरेपी भी हम देते हैं। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, इसके लिए इलाज अपने यहाँ आते हैं, प्रेशर जिसका बढ़ा हुआ है आंखों के अंदर। तो अब आपने देखा था नेत्र धारा, अक्षितर्पण, मिट्टी पट्टी, त्राटक, ये सारी बीमारियों में इससे फायदा होता है ना, थेरेपी से। इंट्राऑक्यूलेशन, आंखों का अगर प्रेशर, एक्वस विट्रस ह्यूमर में अपना प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। ADHD, बच्चों में हाइपर एक्टिविटी है,
तो अपन यहाँ पे बच्चों, छोटे बच्चे भी आते हैं हमारे पास, 2 साल 3 साल 5 साल, टाइप 1 डायबिटीज़ के, ADHD के, या कान की नाक की कोई कफ की समस्या के, तो बच्चों को भी हम उनके अनुसार थेरेपीज देते हैं, उनके अनुसार उनके अनुपात में मात्रा में औषधि जो आयुर्वेद की दवा है वो भी देते हैं। तो ADHD में अपना शिरोधारा, शिरोपिच्चु, नस्य, साथ में योग, साथ में यज्ञ, साथ में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर बहुत हेल्प करते हमने पाया है। ठीक है। एक्सीडेंट के कारण ब्रेन में हेमरेज हुआ राइट साइड। ठीक है। पैरालिसिस में हम बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख रहे हैं। कोई भी जितनी जल्दी आप यहाँ ला सकें, पैरालिसिस के बाद इमीडिएट तो आपने एलोपैथी में ट्रीट कर लिया, उनको इकोस्प्रिन वगैरह दे दिया, कुछ दवा दे दी, जल्दी ले आएंगे जल्दी और अच्छे से ठीक होंगे। यहाँ पे हम फिजियोथेरेपी के साथ साथ एक्यूपंक्चर, उनकी सारी स्नेहधारा, परिषेक, वो सारी चिकित्साएं देते हैं। उससे पैरालिसिस में अच्छा इंप्रूवमेंट नसों में देखते हैं हम। ठीक। घुटने दर्द का कारण, देखिए घुटना तो आप सबको पता है, मोटापा के कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज, या कहीं चोट लगी है आपके, लिगामेंट इंजरी, इसके कारण घुटना दर्द होता है। अपन यहाँ पे जानु बस्ती, जानुधारा, जानु उपनाह, वैक्स थेरेपी, एक्यूपंक्चर, श्रृंगी, इन सब से घुटने के दर्द में बहुत फ़ायदा होता है और लंबे समय में घुटना रिपेयर भी होता है। घुटने का दर्द 100% तक कम हो जाता है ना। बस हो गया, पैरालिसिस का बता दिया मैंने। हाँ, बाकी सब आप जो भी प्रश्न है ना पर्सनल, आप हमारे OPD में 70 वैद्य हैं, 70, सब जो चीज़ मैंने बताई सब चीज़ जानते हैं। आप जब आएंगे आपके अनुसार, किसी के अनुसार पर्चा वो बना देंगे आपको। मेरा OPD नंबर तो 1 है, पर 1 से 70 तक आप कहीं भी दिखा सकते हैं, सभी अपने बेस्ट डॉक्टर्स हैं। धन्यवाद। ओम।